Hello students, today we are going to study articles. आज हम लोग articles पढ़ने जाएंगे. Articles, there are two types of articles. First of them is definite article and the second is indefinite article. In definite article there is the, and in indefinite articles there are a and n. A and the are called articles. वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आर देयर. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं. वॉवेल्स में ए आई ओ यू और रेस्ट बी फ्रॉम जेड, दे आर कॉन्सोनेंट्स. बिफोर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जनरली वी यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन को यूज़ करते हैं इनके पहले. अगर साउंड वॉवेल से शुरू हो रहा है तो हम एन को यूज़ करेंगे, जैसे कि एन एप्पल, एक सेब. यहाँ पे देखिए आप ग्रीन से, ए से ये वॉबल से शुरू हो रहा है तो इसके पहले हमने एन लगाया है, एन एप्पल. इसी तरह से ऑरेंज भी हो सकता है. आइसक्रीम है यहाँ पे, एन आइसक्रीम. एन एलिफेंट, ये सभी वॉबल साउंड से हैं. एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये सभी वॉबल साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनके पहले एन लगेगा. ध्यान रखना है कि वॉवेल साउंड से जो भी नाउन्स शुरू होते हैं उनके पहले हमें एन लगाना होता है. ए एन मीन्स वन. इनका मतलब होता है एक. ए इज़ यूज्ड विद वर्ड सिंगल काउंटेबल नाउन दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट और ए कॉन्सोनेंट साउंड. जो ए होता है वो किसी भी सिंगल काउंटेबल नाउन, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे, इधर भी हैं. अ कार, अ बुक, अ डॉग, अ पेन, अ बनाना, ये सभी कॉन्सोनेंट से शुरू हुए हैं. डेफिनेट आर्टिकल द को हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है. इसमें देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन स्पेसिफाई एज समथिंग प्रीवियसली कंसिडर्ड. जिसे हम पहले जानते हैं, स्पेसिफिक होता है, उसके बारे में बताता है. अब यहाँ देखिए, यूज़ द आफ्टर यू हैव टॉक्ड अबाउट इन फर्स्ट टाइम. पहली बार किसी के बारे में अगर बोलेंगे तो ए लगाएंगे, दूसरी बार बोलेंगे तो द लगाएंगे. बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले हम द लगाते हैं, जैसे द वायलिन, द पियानो, द फ्लूट, द गिटार, द तबला. बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन. ओशन देखिए, यहाँ पे ओशन दिए हुए हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, और उधर फिर से पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशंस. जितने भी ओशन होते हैं उन सभी के पहले हमें लगाना होता है आर्टिकल द, क्योंकि ये अपने आप में आगे देखते हैं. आगे हम देखेंगे. बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, जितने भी ओशन होते हैं उन सभी के नाम के पहले. बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं यानी महाद्वीप होते हैं उनके पहले भी, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या अमेरिका, यूरोप, एशिया, इधर अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इन सभी के नीचे. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके नाम के पहले भी द लगाते हैं. द गंगा, द कृष्णा, द गोदावरी. तो हमें ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों के, इन सभी नामों, इन सभी नाउन्स के पहले हमें आर्टिकल द को यूज़ करना है. आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ मैगजीन्स, जो मैगजीन्स होती हैं उनके पहले भी हम लगाते हैं, जैसे द इंडिया टुडे, द फोर्ब्स, द फ्रंटलाइन. कोई भी मैगजीन हो, जो भी मैगजीन होगी उनके पहले हमें द लगाना है. ये सभी बातें याद रखने वाली हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हमें द लगाना होता है. ध्यान रखना चाहिए इसको. कोई भी हो सकता है. द टाइम्स ऑफ इंडिया, द मिरर, डेली मिरर करके है, नव भारत टाइम्स, उसके पहले भी हमें द लगाना है, द नव भारत टाइम्स.
बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जितने भी डायरेक्शंस हैं यहाँ देखिए बेसिकली 4 होती हैं, उसके बाद 4 और होते हैं, तो इनके नाम के पहले भी हमें द लगाना होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एंड यूनिक थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ें जो उपग्रह हैं या इस संसार में इकलौती हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, जो यूनिक हैं, अकेले हैं इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अकेले हो सकते हैं, उनके नाम के आगे भी हमें द लगाना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं और ये अपने आप में यूनिक है। बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो संगठन होते हैं, जैसे यूएनओ एक संगठन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करके, इसके पहले भी हमें द लगाना होता है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैप ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन्स रेंज, जो माउंटेन रेंज होते हैं उनके पहले, नहीं पर्वत श्रेणी होनी चाहिए, उनके नाम के पहले भी, जैसे द हिमालयस। अगर हम बात करते हैं एवरेस्ट की तो माउंट एवरेस्ट है, उस किसी के नाम के पहले नहीं लगाना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माउंटेन रेंज की, जैसे द विंध्या, अब विंध्याचल जो है पूरी रेंज है, उसमें कई पर्वत हैं, सबके अलग अलग नाम होंगे, तो इसी तरीके से हिमालय में भी बहुत सारे पर्वत हैं, तो द हिमालयास। इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स, जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो ऐसी विरासत वाली बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नाम के पहले भी हम लगाते हैं, जैसे द ताज, द रेड फोर्ट। कोई भी मोनूमेंट, किसी भी देश का मोनूमेंट क्या होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग को हम मोनूमेंट कहते हैं। द एफिल टावर। बिफोर द नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स, यहाँ देखो इंडियन मोनूमेंट्स भी दिए हुए हैं, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। आगे है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, उनके साइंस होते हैं, निशान, चुनाव चिन्ह होते हैं, उनके पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले भी लगाते हैं। होली बुक्स, जितनी भी पवित्र किताबें होती हैं, उन सभी के पहले हमें द लगाना होता है, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। ये सभी याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर ऑर्डिनल्स नंबर जो होते हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स 2 नंबर होते हैं। ऑर्डिनल्स नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो होते हैं, उनके पहले भी हमें द लगाना होता है। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, जैसे 26 है, 24 है, 25 है, ये TH लगा के, RD लगा के। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वो अपनी क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट जो होगा, उसके पहले हमें द लगाना होता है। वर्ल्ड रिलीजन, जितने भी धर्म हैं, उनके पहले भी द लगता है, जैसे द हिंदुइज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।